खास है और उसे बीजेपी भी नहीं नकार सकती। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने जितने भी काम किए हैं या जितनी भी योजनाएं बनाती है, उसकी विपक्षी पार्टियां बंद करने की बात नहीं करती। उन्हें बोलना पड़ता है कि हम चालू रखेंगे, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि साहब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तो बिजली बंद हो जाएगी, फ्री पानी बंद हो जाएगा, फ्री बीज की योजना बंद हो जाएगी। और बार बार वो जिस बात का जिक्र करते हैं ना कि हाँ भाई मैं तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटूंगा, अब आप में अगर हिम्मत है रोक सके तो रोक ले। भगत साहब आवाज आ रही है? हेलो। अवध जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है जी। क्या देखिए। आम आदमी पार्टी के कामों को आप नकार पाएंगे? उनकी फ्रीवीज की रेवड़ियों को नकार पाएंगे? वो दावे से कहते हैं कि हम फ्रीवी की रेवड़ियां बांटते हैं, अगर आप में हिम्मत हो तो बंद कर लो। देखिए, आम आदमी पार्टी से पूछिए कि उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। अगर आप इकोनॉमिक्स पे आइए, आप आर्थिक नंबर्स पे आइए, 76,000 करोड़ का इनके पास बजट है आज की डेट में। वो और कहते हैं फिर भी फायदे का दिल्ली, बजट है। फिर नहीं, फिर भी पिछले महीने इनकी दिल्ली सरकार 6,560 करोड़, 62 करोड़ टू बी एग्जैक्ट, 6,562 करोड़ के रेवेन्यू डेफिसिट में गई है। अगर आपके पास 76,000 करोड़ है और उसमें से दिल्ली में 34,000 करोड़ अलग अलग सेवाओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और उसके बावजूद आप रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहे हैं। और हम नहीं कह रहे हैं, इनकी बैलेंस शीट देखिए आप, इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर -100% है। उसका ये मतलब है कि इन्होंने कुछ नया नहीं किया दिल्ली में। ये हमारा नहीं है, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। अगर इन्होंने एक नया स्कूल, नए कॉलेज, नई सड़कें, फ्लाईओवर बनाए होते तो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर दर्शाता वो। अगर आप फ्री का बांटकर दिल्ली को डुबा रहे हैं, आप देखिए अगर एक बारिश होती है तो सारी सड़कें डूब जाती हैं, लोगों की मौतें हुई हैं दिल्ली में, और आपके चैनल और हर चैनल ने ये कवर किया है। तो इसका जवाब इनके पास क्या है कि सड़कों का इतना हाल खराब क्यों है अगर इन्होंने पैसा लगाया उस पर। अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट में स्टेट को लाएंगे और बोलेंगे हम फ्री का, हम ये भी फ्री दे देंगे, हम वो भी फ्री दे देंगे, तो दिल्ली की जनता को नया क्या मिल रहा है? इन्होंने तो पूरा का पूरा देखिए राज्य डुबा दिया है। शिवम भगत जी, बड़े गौर करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाना बना रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है, और आप भी सीधे आम आदमी पार्टी को ही कटाक्ष कर रहे हैं, आप भी उनको ही निशाना बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात बीजेपी तो आप कर ही नहीं रहे। और यही 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 आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के, भाई कांग्रेस के जितने भी नेता खड़े हो रहे हैं उनको बीजेपी फंडिंग कर रही है। देखिए, ये तो मतलब ये तो बहुत ही मजाक की बात है। अगर आम आदमी पार्टी को अंदर से हमारी लिस्ट देखकर और ग्राउंड रिपोर्ट देखकर घबराहट नहीं होती तो ये ऐसी बेवकूफों वाली बातें नहीं कर रहे होते। जहां तक कि बीजेपी का सवाल है, आम आदमी की पार्टी सरकार है 10 साल से। बीजेपी का तो बिल्कुल ही सफाया हुआ है दिल्ली में। 26 साल से इनकी सरकार नहीं आई। जब से दिल्ली में राज्य स्टेट बना है, यूनियन टेरिटरी बनी है, एमएलए आए हैं, तब से अभी तक 30 साल में सिर्फ 4 साल बीजेपी आई है। और जहां तक कि बीजेपी की बात है, बीजेपी को जब दिखने लगता है कि हम हार रहे हैं तो वो कम्युनलाइज करना शुरू कर देते हैं इलेक्शन को। जैसे कि उनको दिख रहा है कि अब हार सामने है, तो ये रोहिंग्या वाली बात इन्होंने लानी शुरू कर दी है। पिछले 10 साल से इन्होंने क्यों बातें नहीं करी? पिछली बार इन्होंने हार देखी 2020 में। शिवम साहब ये भी आरोप लगता है कि भाई पिछले 5 सालों में अगर होता तो लगातार आरोप लग जाता है। ये बड़ा आरोप संजीव जी, बड़े आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि दिल्ली में आपने कोई विकास नहीं किया। अब जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति भी आप कर रहे हैं, आप फ्रीबीज की बात करते हैं, आपका जो बजट है वो बजट आप कहते हैं कि साहब दिल्ली का बजट फायदे का बजट है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स हैं, जो तमाम सारे डेटा का जिक्र शिवम भगत कर रहे हैं, वो भी बहुत सारी सच्चाई उजागर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जी देखिए शिवम जी, क्योंकि धरातल से बहुत दूर हैं। हाँ। दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल में मैं आपको बताना चाहता हूं मोटा मोटी जो काम, हालांकि 2 घंटे लग जाएंगे मेरे को ये बताने में कि हमने कितने सारे काम किए हैं, लेकिन प्रमुख काम बता देता हूं। 39 नए फ्लाईओवर हमारी सरकार ने बनाए हैं, 548 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, 4,000 किलोमीटर पाइपलाइंस डाली है, झुग्गियों में अगर पानी पहुंचाने का काम किसी ने किया तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। 7,700 नई बसें दिल्ली के रोडों पे चल रही है, इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। ये काम किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी। 22,711 स्कूल
में नई क्लासरूम्स बनाने का काम किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी। वो स्कूल बनाए आज किसने गर्व से थे? हम कह सकते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों के स्कूल बच्चे बनाए किसने विदेशों थे? तक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। राज उनका बिहारी जी, अच्छा भविष्य है। अभी हम अमित शाह को सुन रहे थे। मनोज जी, अमित शाह तो एक सभा में कह रहे थे कि 10 साल में एक आम आदमी पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। 13,708 और संजीव इनके बता रहे कि टाइम साहब ऐतिहासिक काम किया 10 सालों में। किसकी बात मानेगी दिल्ली की जनता? जिसने काम किया उसकी दिल्ली की जनता बात अरे मानेगी। आप दूसरों को तो बोलने दीजिए, आप चोर मचाए शोर मत करिए। राज बिहारी जी, देवांग जी देखिए, अपनी जहां भाषा तक- पे से नियंत्रण रखे। मैं बहुत रिस्पेक्ट से आपका नाम ले रहा हूँ। आप भी सच्चाई बोलिए, फिर झूठ मत बोलिए। हाँ तो आप सच्चाई झूठ है बोले ये जा रहे हैं। ग्राउंड। आप झूठ बोले देवांग जा रहे दिल्ली हैं। की जनता जानती है। आप जमीन संजय पे जी, आइए ना। सुन लीजिए, सुन लीजिए। फ्लाईओवर आपने एक नया तो फ्लाईओवर संजय जी, नहीं सुन बनाया। लीजिए। फ्लाईओवर का रिपेयर करने को नया फ्लाईओवर बना के फाइल में लगा संजय देना, जी, वो सुन सब लीजिए। सफेद झूठ है। राज बिहारी जी बता रहे हैं क्या क्या किया है। राज बिहारी जी देखिए, अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि हमें तो काम ही नहीं करने देते हैं। जब काम नहीं करने देते हैं तो कहां से काम हो गए हैं। दूसरी बात है, मैं उनकी लिस्ट सुन रहा था। संजीव मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने का काम किया। नए स्कूल नहीं बनाए, नए क्लासरूम बनाने का काम किया। मैं आपको नए एक स्कूल बात भी बने बताता हूँ। स्कूल किसने बनाए? 2015 में मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछा था। उस समय उन्होंने कहा था कि हम 20 कॉलेज खोलेंगे, 100 स्कूल नए बनाएंगे। मैंने पूछा था उनसे एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कि जमीन कहां से आएगी। बोले हमको ग्राम सभा से बात हो गई है, ग्राम सभा हमको जमीन देने को तैयार। 10 साल हो गए, कोई नया स्कूल और कॉलेज तो दिल्ली में नहीं बना। जहां तक फ्लाईओवर की बात है, वो पहले से ही बनने की प्रक्रिया में थे, उनको पूरा जी जरूर हाँ। कराया गया है। और इसी तरह से अगर हम अस्पतालों की बात करें, जिन अस्पतालों का शिलान्यास शीला दीक्षित सरकार के समय हुआ था, उनको बाद में उद्घाटन जरूर किया गया है। लेकिन दिल्ली की बनाने का जनता काम भी को किया है सर। शिलान्यास के बाद बनाने का काम हमने कौन किया सा है। हॉस्पिटल बनाया आप बताइए? सुनिए, मैंने मैं वही बता कहा रहा हूं कि आपको। जिनका शिलान्यास फ्लाईओवर्स में मैंने 7 सुने मैंने नए संजीव भाई फ्लाईओवर्स ये में कहा है कि बनाने का मैंने यही बोला कि जो शिलान्यास किया था उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैंने यही कहा जो पहले से जो पहले से योजना में थे उनको बनाया गया है। और जहां तक अस्पताल की बात, दिल्ली में कोई नया अस्पताल नहीं बना। जहां तक हम तमाम सड़कों की बात करते, सड़कों की हालत देख लो। आज आप अगर चले जाएं किसी सड़क पे तो टूटी सड़कें मिलेंगी आपको, गंदगी मिलेगी जगह जगह। और हालत ये है एक बारिश कि की देर है बस। हालत ये है, बारिश में तो दिल्ली रहने लायक ही नहीं रहती है, पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो जाती है। और पिछले साल अगर आप देखेंगे तो प्रगति मैदान के आस पास क्या कई दिल्ली में जगह जगह कई दिन तक तो रास्ता ही बंद कर दिया। राहुल जी, दो पार्टों के बीच में दिल्ली फंस गई है। अब दिल्ली करे तो क्या करे? वो अरविंद केजरीवाल की बात को माने या भारतीय जनता पार्टी की बात को माने, या फिर कांग्रेस जो पुरानी कांग्रेस अपनी बात करती है, शीला दीक्षित के कामकाज की बात करती है, उसको वो ध्यान में रखें? मनोज जी, बड़ा गंभीर सवाल है ये, क्योंकि दिल्ली की जनता किधर जाए। अभी देखिए, यहाँ पे विस्तार से लोगों ने बताया। मैं राज बिहारी जी की बातों से भी सहमत हूँ, संजीव जी जो बोल रहे थे उसमें भी, कि अब देखिए अगर दिल्ली में कुछ नया नहीं बन पा रहा है तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल कहेगी कि भाई जमीन का पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। अब केंद्र और राज्य सरकार एक केंद्र शासित प्रदेश हो, अगर वहां पर टकराहट की ये स्थिति बनी हुई हो तो फिर ये दुखद स्थिति बनती है। हम लोगों ने देखा है शीला दीक्षित का वो दौर भी, जब अटल बिहारी वाजपेयी होते थे और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित होती थी, तो वो एक सामंजस्य की स्थिति दिखती थी। लेकिन अब अलग अलग जगहों पर इसमें टकराहट की स्थिति काफी बढ़ी हुई है और उससे नुकसान दिल्ली की जनता को होता है। इसमें कोई किंतु परंतु वाली स्थितियां नहीं है। आप आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए जमीन भी चाहिए और वो जमीन का विवाद एक अलग ढंग से होता है। और ये तो तय बात है कि शीला दीक्षित के समय में दिल्ली में 70 से ऊपर काफी बड़े हैवी लेवल के जो है कि फ्लाईओवर्स बने थे, जिसको कि पूरे देश दुनिया में उसको ख्याति प्राप्त है। लेकिन अपने ये जो एक स्थिति की तारतम्यता नहीं बनने की स्थिति है, एक टकराहट की स्थिति है, उस टकराहट के बीच में दिल्ली के लोग कहां पे जाएं उसमें। तो ये कहीं कहीं दिल्ली के लोगों के मन में भी ये सवाल बड़ा गंभीरता के साथ है मनोज जी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों से भी वो सवाल पूछते हैं कि उनके 7 सांसद हैं और उनको लगातार 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो, उनको पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कब नजर आते हैं? दूसरी चीज,
कि आम आदमी पार्टी के को लेके जो भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, बीजेपी जिस प्रमुखता के साथ उनका जो रोल होना चाहिए, क्या वो रोल निभाने में भी सफल हुई है? हमें तो नहीं लगता है कि वो बीजेपी जो है कि वो प्रमुख विपक्षी भूमिका का भी निर्वहन कर सकती है वो। तो ये ऐसे मामले। और दूसरा चीज को जो सबसे शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, वोटर्स का मामला, कि बड़े पैमाने पर वोटर का जुटना और कटना। चलिए, आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है, बीजेपी भी आरोप लगा रही है, उस मामले को भी बहुत संवेदनशीलता के साथ लेना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी यहाँ पे मनोज जी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर आपत्तियां दर्ज की गई हैं तो गंभीरता से देखा जाना चाहिए। और अचानक चुनाव के समय ही इस तरह की चर्चा, क्या राजनीतिक पार्टी चाहे वो इधर की हो या उधर की हो, इस बात का इंतजार कर रही थी कि ठीक चुनाव के मुहाने पर ही इस विषय को उठाया जाए? उसके पहले क्या यह संज्ञान में नहीं था? क्या उसके पहले रोहिंग्या जो बांग्लादेशी का जिक्र आ रहा है वो संज्ञान में नहीं था? क्या इससे पहले शराब घोटाला तो पूरे 5 वर्ष तक लगातार, जब से ये आया है तब से लगातार उठ रहा है। तो क्या चुनाव में वो ज्यादा असर करेगा? क्या जनता के में बीजेपी या विपक्षी पार्टियां ये बताने में, ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो पाएंगी कि हाँ वाकई दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं है, जो बीजेपी कह रही है कि वो कट्टर भ्रष्टाचार हैं? इसी के इर्द गिर्द दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा, सबको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, देश के सवाल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए